कैश बुक क्या कर रहे हैं हम? हमने करा अकाउंटिंग प्रोसेस की डेफिनेशन। व्हाट इज एन अकाउंट, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ करी? जर्नल में। फिर करा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहाँ होती है? लेजर में। तो सर रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन तो हो गई, अब तो हमें समराइजिंग करनी चाहिए। तो ये कैश बुक कहाँ से आ गई बीच में? बेटा जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अकाउंटिंग की या अकाउंटिंग प्रोसेस की, तो हमने सुना था कि रिकॉर्डिंग होती है जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। तो अभी हमने सिर्फ जर्नल करा है, सब्सिडरी बुक्स नहीं करी हैं। तो सब्सिडरी बुक्स का पार्ट है कैश बुक। तो अब हम मतलब बेसिकली चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक्स। तो सब्सिडरी बुक्स ऑल्सो नोन एज स्पेशल पर्पस बुक्स, डिवाइडेड इनटू टू चैप्टर्स। एक स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1, एक स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 2। तो स्पेशल पर्पस बुक्स पार्ट 1 में हम सीखेंगे कैश बुक कैसे बनती है। उससे पहले तो हम कर क्या रहे हैं? रिकॉर्डिंग या क्लासिफिकेशन? टेक्निकली रिकॉर्डिंग। टेक्निकली रिकॉर्डिंग, क्योंकि डेफिनेशन नहीं बताया था ना, रिकॉर्डिंग कहां होती है? जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में। फिर उसके बाद होती है क्लासिफिकेशन। तो हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है रिकॉर्डिंग। ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। बट सर ट्रांजैक्शन तो ऑलरेडी जर्नल में रिकॉर्ड हो चुकी है। एक ही बार होगी रिकॉर्डिंग, एक ही बार होगी रिकॉर्डिंग, या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक में। एक ही बार होगी रिकॉर्डिंग। तो अभी हम सीखेंगे कि सब्सिडरी बुक्स क्या क्या हैं, उनका पर्पस क्या क्या है। और जब सब्सिडरी बुक बनती है तो जर्नल में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती, वो वाली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो किसी सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई। ओके, तो अभी सुनते हैं क्या है ये चैप्टर। सब्सिडरी बुक्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस। तो अभी तो हम क्या कर रहे थे कि सारी की सारी ट्रांजैक्शंस एक ही जगह रिकॉर्ड कर रहे थे, जर्नल में। Business transactions are numerous and it becomes difficult to record all the transactions in one book of primary entry, that is the journal book. For example, in a business, transactions may relate to receipts and payments of cash, sale of goods and their purchases. It would be convenient to maintain a separate book for each type of transaction. सेपरेट बुक फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। सर मतलब जितनी ट्रांजैक्शन उतनी बुक्स? नहीं, जितने टाइप की ट्रांजैक्शन उतनी बुक्स। उसमें भी उन्होंने कुछ स्पेसिफिक टाइप्स चूज करे। कह रहे कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती हैं, चलो कैश ट्रांजैक्शन अलग से दिखाएं। कह रहे परचेजेस बहुत ज्यादा होती हैं, अभी हम देखेंगे कैश या क्रेडिट परचेजेस, क्योंकि कैश परचेजेस तो कैश बुक कवर कर चुकी होगी। तो क्रेडिट परचेजेस बच गई, वो कहां चली जाएगी? परचेज बुक में। पॉइंट इज डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट बुक्स बनाई जाए, डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस के लिए सेपरेट बुक्स बनाई जाए फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस। बुक ऑफ दिस टाइप इज कॉल्ड अगेन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को भी तो क्या बोलते थे? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, क्योंकि ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम ही रिकॉर्ड हो रही है। ट्रांजैक्शन अभी भी फर्स्ट टाइम ही रिकॉर्ड हो रही है, बट जर्नल में ना जाके वो किसी और बुक में जा रही है। इट इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ जर्नल, अ सब डिविजन ऑफ इट। तो सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? सब डिविजन ऑफ जर्नल। Journal entry is not passed. Journal entry is not passed for the transactions recorded in such books. जो मैंने आपको भी बताया कि जो ट्रांजैक्शन किसी स्पेसिफिक सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड हो गई, वो फिर जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होगी। कोई ट्रांजैक्शन दो बार रिकॉर्ड नहीं होगी। दे आर डायरेक्टली पोस्टेड इन द लेजर अकाउंट्स। मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई रिकॉर्ड, अब जर्नल में नहीं आएगी, अब पोस्टिंग कैश बुक से ही होगी। तो वो भी हम देखेंगे। These books of original or primary entry are also called special purpose books, special journals, or subsidiary books. Subsidiary books. So meaning of subsidiary books,
सब डिविजन ऑफ जर्नल, रिकॉर्डिंग ही हो रही